आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा रूस की। जी हाँ, जहां खाना जंगी के आसार पैदा हो गए हैं। जी हाँ, जो रूस के सदर हैं पुतिन, उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, वहां जो बगावत हुई है उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और बगावत किसी और ने नहीं बल्कि जो पुतिन है उनके बड़े खास ने कर दिए। जो कभी किचन में रहा करता था वो अब इतना पावरफुल हो गया है कि वो तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है और खाना जंगी की सूरत पैदा हो गई है। इसका नाम बताया जा रहा है कि दरअसल ये वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं, एवगेनी प्रिगोजिन, ये इनका पूरा नाम है। और ये अब देश की कयादत यानी देश की सदारत को खत्म करना चाहते हैं और खुद कब्जा करना चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने बड़ी तैयारियां कर ली हैं। खबर यह आ रही है कि रूसी फौज पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया है। दरअसल वैगनर ग्रुप क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरी सूरत हाल पर अब पुतिन ने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने कौम से खिताब किया है और जो ऐलानात किए हैं वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आखिर ये वैगनर ग्रुप है क्या और क्यों इसने बगावत कर दी, सूरत हाल क्या है। बहरहाल पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर शख्स जो है वो गद्दार कहलाएगा। कोई भी हो, अगर उसने जो मास्को की सेना है अगर उसके खिलाफ उसने हथियार उठाए तो जाहिर है कि वो बागी कहलाएगा, गद्दार कहलाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिकों द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह बगावत माना जाएगा। जी हां, जिस तरीके से हथियार उठा लिया है ये वैगनर ग्रुप ने और अपने ही फौज पर कब्जा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि खाना जंगी की सूरत पैदा हो गई है। पुतिन ने कहा कि वैगनर समूह की प्राइवेट आर्मी के जरिए की गई बगावत जो भी है उसको सजा दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत। ये पुतिन ने ऐलान किया है अपने बयान में। उन्होंने कहा कि रूसी यानी रूस का जो भविष्य है, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो दांव पर है। बगावत को पुतिन ने दरअसल पीठ में छुरा भोंकना करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो बगावत की गई है इसने पीठ में छुरा भोंका है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी गद्दारी है और ये महत्वाकांक्षी यानी ज्यादा बड़ा ओहदा पाने के लिए ये गद्दारी की गई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी विरोधी व्यवस्था जो है वो अब लागू कर दी गई है, यानी जो भी गद्दारी करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा, बहुत मुमकिन है कि उसको गोली मार दी जाए। ऐसी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ से एक तरफ तो ये पुतिन का बयान है जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि पुतिन एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ये जो वैगनर ग्रुप है इसको जवाब दिया है और कहा है कि अगर इसमें कोई भी शामिल होता है, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने काफी रूसी जो शहरी हैं उनको बहला फुसलाकर, भड़काकर या जो भी कह लीजिए, जो खबरें आ रही मैं उस हवाले से बता रहा हूं, उनको अपने साथ कर लिया है। लेकिन अब पुतिन ने साफ कर दिया है कि कोई भी इसका साथ देगा तो उसको गद्दार समझा जाएगा। इसके साथ ही अब ये खबर आ रही है, प्रियोजिन ने कहा है, यानी जो वैगनर ग्रुप के सरबराह हैं जो पुतिन के बहुत करीब थे, प्रियोजिन, उन्होंने कहा है कि मास्को की सेना के खिलाफ हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब आप समझ लीजिए कि सूरत हाल कितनी खतरनाक है। यानी एक तरफ जो सरकारी फौज है रूस की और दूसरी तरफ प्राइवेट फौज जो है वो दोनों आमने सामने हो गई हैं और यूक्रेन से जंग चल रही है। ऐसे में आप सोचिए कि इस वक्त रूस की क्या सूरत हाल होगी। मैं इस पे तफसील से बात करूंगा। खबर जो आ रही वो ये कि मास्को से 500 किलोमीटर दूर दक्षिण में वोरोनिश शहर में सभी सैन्य सुविधाओं पर इसने कंट्रोल कर लिया है, ऐसी खबर बताई जा रही है। बहरहाल ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल रूस में इस वक्त पैदा हो गई है और इस पूरे मामले को समझना होगा कि आखिर ये क्या है
दरअसल प्रिगोजिन ने पहले तख्ता पलट की कोशिश की थी, यानी खुद जो है वो रूस की कमान संभालने की कोशिश की थी, लेकिन इससे उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर शनिवार को दावा किया कि उनके वैगनर लड़ाके यूक्रेन से रूस की सीमा पार कर गए थे और मॉस्को की सेना के खिलाफ हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। मैं आपको बता दूं कि ये वैगनर ग्रुप है क्या। दरअसल ये इसको हम कह सकते हैं कि रूस की एक तरीके से प्राइवेट आर्मी है। जी हां, प्राइवेट आर्मी इसको हम कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये निजी लड़ाकू हैं। और ये दोनों जो हैं, जो रूस की सरकारी फौज थी और ये जो प्राइवेट फौज थी, दोनों यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, दोनों साथ थे, लेकिन एक दूसरे पर गलबा ले जाने की सूरत में शायद ये ऐसी सूरत पैदा हो गई है, या फिर जैसा कि पुतिन ने कहा कि ये महत्वाकांक्षी सूरत हाल है और ये तख्ता पलट की कोशिश थी। हालांकि इससे पहले इनकार किया था, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही उससे यही लग रहा है कि बहरहाल ये एक साजिश थी। अब देखना यह है कि होता क्या है, क्योंकि यूक्रेन भी आप देखिए कि अभी तक जंग जो है वो रुकी नहीं है। फरवरी 2022 से ये जंग शुरू हुई थी, एक साल से ज्यादा की मुद्दत हो गई है, लेकिन जंग जारी है। और यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग हो रही है उससे न सिर्फ इन दोनों ममालिक बल्कि आलमी सतह पर महंगाई या और तरह की मुश्किलात जो है वो पैदा हुई हैं। अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। जाहिर है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस जो है वो पावरफुल बने या रूस का कब्जा जो है वो यूक्रेन पर हो जाए, और इसीलिए नाटो की बार बार मदद की जा रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भी अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूक्रेन का दौरा किया था। दौरा करने के बाद उन्होंने फिर हौसला अफजाई की थी, और बहरहाल ये जंग तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये जारी है, और ये जो सूरत आई है सामने, ये मैं समझता हूं कि और खतरनाक है। इसमें से एक चीज और जो अहम, जिसके लिए मैंने ये खबर दिखाने की कोशिश की है, जो मैं नतीजा निकालना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट आर्मी जो ममालिक रख रहे हैं उनके लिए एक तरह से ये वार्निंग भी है। हिंदुस्तान में भी ये कोशिश शुरू की गई है कि यहां पर भी आप देखिए कि भर्तियों में और तमाम की प्राइवेट आर्मी जो है रखी जाए, या प्राइवेट जो है लोगों को यहां पर रखा जाए। इस किस्म की यहां पर भी कोशिशें शुरू हुई थी। मैं पूरे दावे से नहीं कह सकता, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि प्राइवेट लोगों को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब आप देख लीजिए कि वैगनर जो है ग्रुप, वो प्राइवेट आर्मी एक तरीके से थी, निजी जो है वो सेना थी। अब निजी सेना का जो कमांडर था वो बहुत ही लॉयल था, किसका? पुतिन का। उसके किचन में काम करता था, और धीरे धीरे ये बढ़ गया। जी हां, ये इसका जैसा कि मैंने पहले भी नाम बताया था कि इसका नाम जो है वो प्रिगोजिन है, और इसकी उम्र जो है इस वक्त 60 साल है। जी हां, पुतिन के बहुत करीब था। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट आर्मी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो तख्ता पलट कर दे। पाकिस्तान में तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि जो सरकारी आर्मी है, अब तो सरकारी और प्राइवेट की बात हो रही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो प्राइवेट में जो सरकारी आर्मी है, जो सेना है, वो हमेशा तख्ता पलट करती थी। लेकिन ये पहली बार शायद ऐसा हम सब देख रहे हैं कि एक प्राइवेट आर्मी जो है, वो वैगनर ग्रुप जो है, वो तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया है पूरे रूस में कि ऐसा लग रहा है कि खाना जंगी हो जाएगी। अब अगर अंदर ये सूरत हाल हो जाएगी तो इसका फायदा जाहिर है कि यूक्रेन जरूर उठाएगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि पुतिन जो है वो कैसे जवाब देते हैं, कैसे वैगनर ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, और इससे कहीं और धमाका खेज सूरत न पैदा हो जाए। और इसका असर जाहिर है कि अगर रूस में खाना जंगी होती है तो इसका असर खुद हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। हालांकि हिंदुस्तान जो है वो शुरू से, अभी आप देखिए जब अमेरिका के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री, तब भी शुरू से यह रहा है कि अमन कायम किया जाए। वो हिंदुस्तान जो है कभी नहीं चाहता
कि जंग हो, बल्कि अमन का मुआहदा हो जाए, दोनों आपस में बैठ जाएं। यही शुरू से हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है। लेकिन अगर यहां पे खाना जंगी हो जाती है और मामला जो है वो खराब हो जाते हैं, पुतिन के हाथ से हुकूमत निकल जाती है, उस पर कब्जा हो जाता है, तो इसका असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान और रूस में कई तरह के बड़े मुआहदे हैं। तो ये सूरत हाल, और इसका असर जो है न सिर्फ ये कि मशरिक वस्ता बल्कि मिडिल ईस्ट, बल्कि अगर आप देखेंगे तो दूसरे यूरोप वगैरह और दूसरी जगहों पर, यानी पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी, और ईरान भी काफी हद तक इससे मुतासिर होगा, क्योंकि ईरान, रूस, चाइना और तुर्की, ये तमाम जो है एक ग्रुप पूरा बन रहा था। तो ये काफी हद तक ये तमाम चीजें जो हैं वो मुतासिर होंगे। तो बहरहाल हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है, किस तरीके से पुतिन जो है इस वैगनर ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि जो लोग प्राइवेट आर्मी की बात कर रहे हैं उनको जरूर इससे सबक लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।